हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूंगी, जिसको कि कहते हैं वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। मतलब पेशेंट की पहली डिलीवरी सिजेरियन से हुई है और अब उसको नॉर्मल डिलीवरी करवानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि आगे का सिजेरियन का मतलब हमेशा सिजेरियन, पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिनका पहले सिजेरियन द्वारा डिलीवरी हुई है उनको 60% चांसेस सिजेरियन के ही होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो कुछ चीज़ें समझना कि जिसमें हमारे पास सिजेरियन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। आगे का सिजेरियन है, पेशेंट को बीपी हो गया। आगे सिजेरियन है, पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया। आगे सिजेरियन है, बच्चे के आसपास पानी की कमी हो गई। सिजेरियन है, बच्चा उल्टा है, बच्चा आड़ा है, बच्चा कमज़ोर है। तो इन सब चीज़ों में हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई नॉर्मल डिलीवरी मत ट्राई करो, सीधा सिजेरियन कराओ, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सेफ़ है। अब मान लीजिए एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, पहले सिजेरियन हुआ है, सब कुछ सही है और अब हम नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग, अगर पेशेंट के 2 सिजेरियन हो चुके हैं या 2 से ज़्यादा सिजेरियन हो चुके हैं तो उसकी डिलीवरी सिजेरियन से ही होगी। कोई भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाएगा। अगर कोई कहता है नॉर्मल डिलीवरी कराएगा तो फिर वो आपको झूठ कह रहा है, वो नहीं करा सकता। फिर अब चलिए मान लीजिए ये सारे फैक्टर्स ख़त्म हो गए, पेशेंट को आगे सिजेरियन है और प्रीवियस सिजेरियन जो है उसका वो 3 साल पहले हुआ है। ये भी एक क्राइटेरिया होता है कि अगर पेशेंट की दूसरी डिलीवरी विदिन 3 इयर्स होती है तो भी हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं प्रेफर करते। तो मान लीजिए 5 साल हो गए, पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ था, अब नॉर्मल डिलीवरी करवाने की क्या संभावना है और कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं जैसा कुछ भी नहीं है। पेशेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आगे सिजेरियन हुआ होता है तो हम कभी भी पेशेंट को आर्टिफिशियल लेबर पेन स्टार्ट करने की दवाइयाँ नहीं दे सकते। तो जब मैं पेशेंट को काउंसिल करती हूँ तो मैं पेशेंट को 3-4 चीज़ें बताती हूँ कि भाई मैं कब नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करूँगी और कब सिजेरियन करूँगी। सबसे पहला प्री रिक्विजिट होता है उसमें कि पेशेंट को नेचुरल लेबर पेन्स शुरू होने चाहिए, कुदरती दर्द आने चाहिए। दवाई डाल के दर्द चालू करने का आगे के सिजेरियन में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे पेशेंट के बच्चेदानी फटने की रिस्क ऑलमोस्ट 25 गुना हो जाती है, जो कि हम नहीं लेना चाहते। कोई भी नहीं लेना चाहेगा। मैं मेरे लिए नहीं लेना चाहूँगी तो मैं पेशेंट के लिए क्यों लूँगी। सेकेंड होता है कि जब हम पेशेंट मान लीजिए लेबर में आ गया, प्रीवियस ऑपरेशन है और अब नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहता है, तो मैं पेशेंट को ओपीडी में ही क्लियरली बता देती हूँ कि भाई मैं 6 से 8 घंटे से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी ट्राई नहीं करूँगी और इन 6 से 8 घंटों के बीच में आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलना चाहिए और बच्चा नीचे आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, मान लीजिए आप सुबह 2 सेंटीमीटर पर आए, 4 घंटे बाद आप 4 सेंटीमीटर हो गया आपके यूट्रस का माउथ और उसके अगले 4 घंटे बाद वो 6 सेंटीमीटर हो गया, नेचुरली अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, दर्द आ रहे हैं, बच्चे की धड़कन ठीक है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट की करवा देंगे। बट अगर इनमें से कोई भी डेविएशन होता है, माउथ नहीं खुलता, बच्चे का सिर नीचे नहीं आता, धड़कन कम होती है, गंदा पानी पी लेता है, तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई नहीं करते और हम उसी क्षण पेशेंट का ऑपरेशन कर देते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है जिनके आगे सिजेरियन वैसे भी ज़्यादा होते हैं, अर्बन पॉपुलेशन में अर्बन लोगों के सिजेरियन ज़्यादा होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में नेचुरल लेबर पेन्स ही नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ जो खूब एक्सरसाइज करते हैं, खूब योगा करते हैं प्रेगनेंसी में, फिर भी उनको आर्टिफिशियल लेबर पेन इंड्यूस करना पड़ता है। उसका रीज़न कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, बट लेकिन ऐसा है। तो अर्बन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट सिजेरियन है तो नेक्स्ट भी सिजेरियन होगा। बट समहाउ आई डोंट नो रूरल पॉपुलेशन में, मे बी बिकॉज दे आर वेरी फिजिकली एक्टिव, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रेगनेंसी में, अदरवाइज भी वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, तो दे हैव गुड मसल्स। तो उन लोगों की बहुत बार अगर फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन से हुई है किसी भी कारणवश, तो सेकेंड टाइम वो लोग अगर 3 साल बाद बच्चा प्लान करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि उनको नॉर्मल डिलीवरी की संभावना ज़्यादा होती है। जैसा कि जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पे जो रूरल पेशेंट्स आगे के सिजेरियन के बाद, क्योंकि मेरी यूनिट जिसमें मैं पढ़ती थी उस यूनिट में मेरे टीचर जो हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करते थे, तो वो हमसे काफ़ी बार नॉर्मल डिलीवरीज ट्राई करवाते थे अगर आगे सिजेरियन हुआ होता था। तो वहाँ पर हम ऑलमोस्ट 50-60% पेशेंट्स की, रूरल बैकग्राउंड वाले पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरीज कराते थे और सक्सेसफुली कराते थे, जिसमें मदर और बेबी बिल्कुल सेफ़ रहते थे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी आगे के सिजेरियन में ट्राई करते हैं, तो उसको हम गार्डेड ट्रायल बोलते हैं। गार्डेड मतलब एक लिमिट में, ताकि मदर और बेबी को कोई मेजर नुकसान नहीं हो, क्योंकि अगर प्रीवियस सिजेरियन में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। एंड ऑल्सो अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया
तो कई बार पेशेंट का यूट्रस भी निकल जाता है और पेशेंट फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाता। ये चीज़ पेशेंट नहीं समझता जब डॉक्टर्स उसे सिजेरियन एडवाइस करते हैं। थैंक यू।